अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? हम बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह हम सबको ठीक रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपनी रहमतें हम पर हमेशा कायम रखे और हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, नमाज कायम रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो आज मैं कुरान शरीफ जब हम पढ़ते हैं, जैसे हमने शुरू से पढ़ा है, जो हम पढ़ते चले आ रहे हैं, तो पहले मैं पढ़ती थी, सिर्फ जो अरबी में लिखा होता था वो पढ़ती थी, लेकिन हमें मीनिंग नहीं पता होता था कि वो हम पढ़ क्या रहे हैं। शायद बहुत सारे मोस्टली लोग ऐसे ही पढ़ते होंगे, शुरू से उन लोगों ने ऐसे ही पढ़ा होगा। ऐसे मैं सबको नहीं कह रही हूँ, मैं कुछ लोगों को कह रही हूँ जो ऐसे जो जिन्होंने शुरू से ऐसा पढ़ा है कि हम अरबी में पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके बारे में जो जो हम पढ़ रहे हैं, वो हम क्या पढ़ रहे हैं, अल्लाह हमसे क्या कह रहा है, वो हम नहीं जानते। तो मैंने कुछ टाइम पहले तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू किया। पहले मेरे साथ ये था कि मैंने उर्दू नहीं सीखी हुई, मुझे उर्दू नहीं आती थी, लेकिन वो धीरे-धीरे जब खुद मैंने ट्राई करना स्टार्ट किया, थोड़ा थोड़ा बहुत मैं पहले पढ़ लेती थी, मतलब, लेकिन फिर भी बहुत अटकती थी। तो इसीलिए मेरे पास एक बहाना ही कह लीजिए, अब मैं इसको बहाना ही कहूँगी कि एक बहाना था, भई मुझे उर्दू नहीं आती तो मैं तर्जुमे के साथ कैसे पढ़ूँ? क्योंकि वो एक अंदर से एक वो फ़ील, एक वो कह लीजिए एक वो फ़ील नहीं था कि मुझे पढ़ना चाहिए। वो एक शायद अल्लाह दिल में डालता है, सबके हिदायत डालता है। तो मुझे जैसे कहते हैं ना कि हमें या तो खुशी होती है, अल्लाह के करीब कर देती है, या हमारी लाइफ़ की प्रॉब्लम्स हमें अल्लाह के करीब कर देती है। तो प्रॉब्लम्स जब हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रेस होता है, हम बहुत डिप्रेस्ड होते हैं, या हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं और हम किसी के साथ उसको डिस्कस भी नहीं कर पाते हैं, तो अंदर ही अंदर एक अजीब सी फीलिंग होती है कि हम क्या करें, किसके साथ डिस्कस करें, मतलब कैसे हम इस प्रॉब्लम से बाहर आएंगे, हमें क्या ऐसा हो जाए कि सब कुछ एकदम ठीक हो जाए। तो मैंने धीरे धीरे जब मैं ये अब खुद फील किया कि ये अल्लाह ने ही हिदायत डाली, अल्लाह ही सबको हिदायत देने वाला है, कि मैंने अपने आप ही, पता नहीं, मेरे अंदर एक ख़्याल आया शायद कि मुझे कुरान शरीफ तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू करना चाहिए। और हाँ, ये मुझे डॉक्टर भी बोलती थी कि तुम कुरान शरीफ तर्जुमे के साथ पढ़ा करो, तुम्हें समझ में आएगा, कुरान शरीफ में अल्लाह हमसे बात करता है, हमें तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो वो भी मैं उनको भी बोलूँगी। तो मैंने शुरू किया। पहले मैं बोलती थी कि भाई मुझसे मैं नहीं पढ़ पाऊँगी, मुझे उर्दू नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें मैं अटकती हूँ। अब जैसे कि मैं वीडियोज़ भी डालती हूँ, तो अभी भी मैं अटकती हूँ, लेकिन मैंने शुरू किया पढ़ना। और यकीन मानिए कि बहुत, जब मैं कुछ ऐसी आयतें पढ़ती हूँ और उसका जो नीचे तर्जुमा लिखा हुआ होता है, वो जब मैं पढ़ती हूँ, तो कई बार ऐसा लगता है कि वो वो मतलब दिल को टच कर लेता है, वो दिल को छू जाता है कि, और कुछ किसी किसी आयत में इसे ऐसे ऐसे तर्जुमा, ऐसे ऐसी बात लिखी हुई होती है, तो ऐसा लगता है कि मतलब बस, मतलब सब कुछ सॉर्ट आउट है, अरे मतलब सब कुछ बहुत अच्छा है। तो कुरान शरीफ जब से मैंने तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू किया, मैंने जाना कि वाकई में कुरान शरीफ में अल्लाह हमसे बात करता है। और इसीलिए मैं जिसको भी बता सकती हूँ, जिसको भी कह सकती हूँ, मैं उन सबको बोलती हूँ कि आप कुरान शरीफ तर्जुमे के साथ पढ़ा करें, तर्जुमे के साथ पढ़ा करें। इसीलिए शायद मैंने वीडियो में भी स्टार्ट किया कि चलो शायद जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं, वैसे तो पढ़ना चाहिए, लेकिन जो लोग फिर भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं, नहीं उनसे पढ़ा जा रहा है, या कुछ भी प्रॉब्लम है उनके साथ, उनको नहीं पढ़ना आता है, या वो पढ़े हुए नहीं हैं कुरान शरीफ, तो शायद मेरे पढ़ने, मैं कुछ थोड़ा बहुत पढ़ के बताऊंगी, तो शायद कुछ एक 1% ही शायद किसी को कुछ समझ में आ जाए। वैसे तो मैं अभी भी बहुत अटकती हूँ, आपने देखा ही होगा मेरी वीडियोज़ में, बट मैं ट्राई करती हूँ। मैंने अब तक अपनी, मतलब जो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है, एक तो मैं अपना जो खुद का, जो जिसमें सिर्फ तर्जुमा है, जो पूरा मतलब है कुरान पाक, तो वो मैं पढ़ती हूँ। वो मैं पर्सनली, जैसे मैंने उसकी वीडियो नहीं डाली है, और एक जो मैंने आपके साथ जो मैं शेयर करती हूँ वीडियो में, मौलाना
तकी उस्मानी का जो मैंने स्टार्ट किया है, उनका जो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है, उनमें तो अभी मैं उन्होंने पहले कुरान शरीफ के, उनके जो कुरान शरीफ में पहले बहुत सारी टॉपिक्स हैं। अभी वो कुरान पाक का अभी पहली आयत, पहली सूरत भी शुरू नहीं हुई है उसमें। तो पहले मैं उसमें वो ही पढ़ के बता रही हूँ आपको कि मैं, और ये भी बताते हैं कि जो भी उन्होंने टॉपिक्स लिखे हैं कि जो कुरान पाक कैसे नाजिल हुआ, कैसे पहली सूरत आई, कौन सी मक्की सूरत थी, कौन सी मदनी सूरत है, और किस तरह से आपके दिल में वो उतरा, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में वो याद हुआ, सहाबा कैसे याद करते थे, और मतलब ये सब चीज़ें उसमें शुरुआत में है। तो अभी हम वही हम पढ़ रहे हैं। और बाकी जो मैं पढ़ती हूँ उसमें, जब मैं वो पढ़ती हूँ तो जब किसी कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा हमें कई बार लगता है, बहुत सैड फील करते हैं हम, और जब आप उस वक्त अगर कुरान शरीफ को खोल के बैठ जाएंगे कि तो यकीनन यकीनन आपको बहुत बहुत एक एक सुकून, एक एक वो फ़ील जो आता है, जो पढ़कर ही फ़ील कर सकते हैं हम, वो आप जब अगर पढ़ना शुरू करेंगे, तो मैंने वो अब फ़ील किया है। इतने सालों से मैं पढ़ती थी कुरान शरीफ, हमेशा से पढ़ती थी, लेकिन तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ती थी। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि उसने मेरे दिल में हिदायत डाली और मैंने पढ़ना शुरू किया, और सच में ऐसा फ़ील होता है, सच में यही बात है कि अल्लाह उसमें हमसे बात कर रहा है। जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, किसी सिचुएशन में हमें लगता है हम स्टक हो गए हैं, या हमारी दुआएं क्यों नहीं कबूल हो रही हैं, क्या बात है, हमें जो हम चाहते हैं वो हमें क्यों नहीं मिल रहा है। जब हम इन चीज़ों में, हमारी ये सब चीज़ें माइंड में घुस जाती हैं और एक बहुत बुरा एक स्ट्रेस बना देती हैं, और उस स्ट्रेस से जो एंजाइटी होती है, जो जो मुझे, आपको पता ही है कि मुझे एंजाइटी की प्रॉब्लम थी, और अभी भी कई बार मुझे होती है, ऐसा नहीं है कि वो, बट पहले जब मुझे एंजाइटी होती थी तो मैं बहुत डर जाती थी, बहुत घबरा जाती थी, बहुत पैनिक हो जाती थी। बट अब जब से मैंने अपनी ज़िंदगी में कुरान को शामिल कर लिया है, मैंने नमाज को प्रायोरिटी बना लिया है, तब से मेरी, ऐसा नहीं है, अल्लाह ने पहले ही कह दिया है कि इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। हम आए ही इस दुनिया में टेस्ट के लिए हैं, अल्लाह ने भेजा ही हमें टेस्ट के लिए है। कुरान में अल्लाह ने बोल दिया है कि मैं तुम्हें हर एक तरह से आजमाऊंगा, किसी को माल से आजमाऊंगा, किसी को सेहत से आजमाऊंगा, या किसी को औलाद से आजमाऊंगा, औलाद देकर आजमाऊंगा, औलाद ना देकर आजमाऊंगा, माल देकर भी आजमाऊंगा। वो भी हमारी आजमाइश है कि हम कैसे, किस तरीके से उसको खर्च कर रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देना, होना और ना होना चीज़ों का, ये दोनों हमारे लिए टेस्ट है। तो आपको परफेक्ट तो कुछ नहीं मिलेगा, परफेक्शन तो सिर्फ जन्नत में ही है। लेकिन जब हम कुरान शरीफ, मैंने खुद ये चीज़ फ़ील करी है कि जब हम नमाज की तरफ बढ़ते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, और कुरान पाक को एक डेली का बना लेते हैं कि हाँ हमें इस टाइम पढ़ना है, तो एक टाइम बना के कि चलो हम जो भी हमारे पास टाइम है, फजर का, ज़ोहर का, असर का, तो हमें उस अपनी प्रॉब्लम से डील करना आता है, लड़ना आता है, मतलब लड़ना नहीं कहेंगे हम, डील करना, कैसे अब आपको उस अपनी परेशानी से डील करना है, कैसे उससे बाहर निकलना है, वो चीज़ आपको समझ में आती है। और जब कुरान शरीफ तर्जुमे के साथ जब हम पढ़ते हैं तो एक सुकून जो हासिल होता है, वो तो जो पढ़ेगा उसको ही समझ में आएगा। तो कुरान शरीफ को आप प्लीज़ तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू कीजिए। जो भी इस टाइम स्ट्रेस में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको लगता है उनकी लाइफ में सब कुछ उनकी लाइफ नेगेटिविटी की तरफ जा रही है, या सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है कुछ भी, तो यकीन कीजिए, आप कुरान और नमाज की तरफ बढ़िए, आप अल्लाह से मदद मांगिए, आप अल्लाह के सामने रोइए, गिड़गिड़ाइए। ये चीज़ पहले मैं जब बयान में सुनती थी किसी के, तो मुझे लगता था अरे ऐसा तो नहीं होता कुछ, ऐसे कैसे होता होगा। बट मैंने ये चीज़ें, मैं आपको खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मैंने ये खुद फील किया है, कि आपको समझ में आएगा कि अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा क्यों है, हम किस लिए आए हैं, और हमें क्या क्या काम करने हैं इस दुनिया में। और ऐसा नहीं है कि
आपको कि नमाज आप पढ़ोगे तो आपकी लोग आखिरत अल्लाह आखिरत तो बनाएगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आखिरत। और अल्लाह दुनिया में भी सारे काम बनाना शुरू कर देता है, ये खुद से फील होगा। तो बस मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग ट्राई कीजिए, जिनको मुझे भी नहीं उर्दू आती थी बिल्कुल, एक मतलब पढ़ती थी, बहुत अटक अटक के पढ़ती थी, बट अब जब से मैंने कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया है तर्जुमे के साथ, तो मेरी उर्दू भी काफ़ी अच्छी हो गई है। और मैं कोशिश भी कर रही हूँ कि अरेबिक इंटरनेट से ही कि अरेबिक में भी मैं थोड़ा सा वर्ड्स को जान सकूं, किसका मतलब क्या होता है, ताकि अरेबिक सीखने की कोशिश कर रही हूँ। अब उसमें अल्लाह अल्लाह मुझे कामयाबी दे। शुरू किया है मैंने, तो मैं ये इसलिए भी आपको कहूँगी कि जो लोग आपको किसी को लगता होगा, शायद होता है ना, किसी को इंग्लिश का सब्जेक्ट इजी लगता है, किसी को हिंदी इजी लगती है, तो अगर आपको उर्दू में थोड़ा आपको लग रहा है, आप टफ लग रही है, तो आप अरेबिक भी स्टार्ट कर सकते हैं। इंटरनेट पे सर्च कीजिए, बहुत सारी ऐप्स हैं। आप यूट्यूब में सर्च कीजिए, बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको अरेबिक सिखाते हैं। मैं आपको थोड़े बहुत लिंक भी इस वीडियो में डाल दूंगी, जो अरेबिक क्लासेस के लिंक हैं, वो आप स्टार्ट कीजिए। अगर किसी को उर्दू ज़्यादा टफ लग रही है, किसी को अरेबिक में किसी को नहीं समझ में आ रहा है, तो वो उर्दू शुरू करे पढ़ना, धीरे धीरे इजी इजी बुक्स पढ़ना शुरू करें। मैं तो कहूँगी कि कुरान शरीफ पढ़ना ही शुरू कीजिए, आपको इंशाअल्लाह अल्लाह पढ़ना भी सिखा देगा। जैसे पहले अगर मैं कहूँगी, अगर मुझे पहले 10 में से 4 हर्फ पढ़ने आते थे उर्दू के, तो अब जब से मैंने पढ़ना शुरू किया है, तो मैं कहूँगी अब मुझे 10 में से 7 या 8 हर्फ पढ़ने आते हैं। तो धीरे धीरे ही कोई चीज़ ग्रो करती है। एकदम से हम सोचे कि अरे हम आज ही पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आज ही हम टॉप पे पहुंच जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे आपको वो चीज़ आएगी, और ज़रूर आती है। मैंने खुद देखी, मेरी उर्दू बहुत, अल्लाह अल्लाह का मतलब, मैं खुद अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, मेरी उर्दू में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। और अरेबिक मैंने इसलिए मेरा थोड़ा इंटरेस्ट थोड़ा हो रहा है कि हमें खुद से जो हम पढ़ रहे हैं, जो अरेबिक जो कुरान में पढ़ रहे हैं, उसका मीनिंग हमें खुद पता हो। हमें नीचे हर तर्जुमा देखने की ज़रूरत ना पड़े, हमें उसका मीनिंग खुद पता हो। तो इसलिए वो मैंने स्टार्ट किया है। अब उस पर कोशिश है मेरी, अल्लाह कामयाबी दे। तो इसलिए जो भी मसले हैं आपकी ज़िंदगी के, सबकी ज़िंदगी में मसले हैं, प्रॉब्लम्स हैं, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ नहीं है, किसी मतलब स्ट्रेसफुल लाइफ है सबकी। तो अगर आप अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे तो अल्लाह आपकी सारी परेशानियां इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह उनको दूर कर देगा, और उनसे आपको डील करना सिखा देगा। आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आएगी, एक पॉजिटिव वाइब्स एक मिलती हैं कि हाँ चलो ठीक है, हम इस चीज़ से निकल जाएंगे, हमें अल्लाह निकाल देगा। एक तवक्कुल जो होता है, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गई हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहूँगी मैं अपने आप को। लेकिन हाँ, धीरे धीरे एक होता है ना, एक बदलाव आता है। तो मैंने वो चीज़ देखी है, थोड़ी बहुत धीरे धीरे ग्रो करना ही अच्छा है। एकदम से ही अगर कोई चाहे कि सब कुछ जैसे एक मैजिक की तरह ठीक हो जाए, तो वो तो अल्लाह वो भी कर सकता है, अल्लाह चाहे तो वो भी कर सकता है। लेकिन हमें ये ट्राई करना है कि धीरे धीरे हम कोई चीज़ सीखें, और जो हम सीखें उसके ऊपर अमल भी करें। और आप खुद देखेंगे आपके अंदर जो एक सुकून जो आएगा, जो आपके अंदर चेंजेस आएंगे, वो आप खुद फील करेंगे। तो कुरान शरीफ को आप तर्जुमे के साथ पढ़ना शुरू कीजिए, सीखिए, खुद से पढ़िए। नहीं हो पा रहा है तो अरेबिक पढ़ने की कोशिश कीजिए, इंटरनेट पे सर्च कीजिए, आपको ज़रूर ज़रूर आपके हिसाब से कोई ना कुछ ना कुछ मिलेगा जो आपको सूट करेगा, और आप उससे पिक करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए, बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय, फ़ी अमानुल्लाह।